आपके कीमती वक्त में से सिर्फ 5 मिनट के लिए इस अंधे आदमी की कहानी अगर आप सुनते हैं तो शायद इसे 2 वक्त की खाना मिल जाए। सिर्फ 5 मिनट। কি নাম তোমার কাকা? হরিপদ বর্মন। এটা জন্মের থেকেই ধরো আর কি, ছোটতে হয়েছে তো করতে পারি না। जन्म से ही रोशनी नहीं थी हरिपदों की आंखों में। जन्म देने के बाद इनकी मां चल बसी। अपनी उम्र से 1.5 साल बड़ी बहन और उसे लेकर काफी परेशानियों में थे इनके पिता। मां को खोने की 6 महीने बाद बड़ी बहन भी गुजर गई। अंधे हरिपदों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, एक पिता की सिवा। उसके पिता ने जीत और मजदूरी करते हुए उसकी परवरिश कर रहा था। काफी मुश्किलों के बाद भी कुछ पैसे का इंतजाम करके अंधे हरिपदों को काफी सारा डॉक्टर भी दिखाए थे उसके पिता ने, ये सोच के कि अगर बच्चे की आंखों की रोशनी आ जाए किसी तरह से। पर डॉक्टरों ने भी कोई उम्मीद की रोशनी दिखा ना सके। जिंदगी धीरे धीरे अपनी राहों में चल रहा था, पर कुछ सालों बाद वो भी खो गया। अपनी 4 सालों की उम्र में हरिपदों ने अपने पिता को भी खो दिया। इस विशाल दुनिया में एक अंधे बच्चा बिल्कुल अकेले हो चुका था। इधर उधर भटकते हुए वो पहुंच जाता है उसकी एक चाचा की घर। बूढ़े चाचा अंधे बच्चे को रहने की जगह तो दे देते हैं, पर गरीबी की वजह से 2 वक्त की खाना नहीं दे पाते थे ठीक तरह से। जिंदगी आगे बढ़ते रही। बूढ़े चाचा भी चल बसे एक दिन। उसके बाद बेसहारा हरिपदों भी निकल पड़े रास्तों में 2 वक्त की खाना का इंतजाम करने के लिए, पर कोई उम्मीद ना मिला। आखिर में पेट के लिए भीख मांगना पड़ा अंधे हरिपदों को। और ऐसे ही
जिंदगी बढ़ता रहा। न कोई रहने के लिए जगह, न खाने का कोई इंतजाम। जिंदगी ने कुछ नहीं दिया सिवाय धोखे की। अभी हरिपदो बूढ़े हो चुके हैं। पहले की तरह ताकत नहीं है अब। भीख मांगने के लिए भी नहीं निकल पाते हैं रोज। कई दिन पानी पीकर ही कटता है अभी हरिपदो का। अभी सड़क ही इनका घर और दुनिया बन चुका था। एक दिन एक बुजुर्ग सज्जन आदमी उसकी बुरी हालत देख के उसे अपने इलाके में ले आए और इलाके के सभी मिलके एक छोटा सा रहने का इंतजाम कर दिया उसका। अभी जिंदगी की आखिरी सालों में यही छोटा सा घर उसके ठिकाने बन गई। पर खाने के लिए अभी भी कोई इंतजाम नहीं था। पेट के लिए अभी भी उसे निकलना पड़ता है भीख मांगने के लिए। ऐसे ही एक दिन हमें मिल गए हरिपदो जी। हम उनके घर गए और सुनी उनकी कहानी और सोचते रहे जिंदगी ऐसे भी होता है। हमने हरिपदो जी का पड़ोसियों से भी बात की और ढूंढ निकाले उस सज्जन बुजुर्ग को भी। उनसे भी हमने सुनी हरिपदो जी की बातें। পঞ্চায়েতের এখানে হ্যাঁ পঞ্চায়েত বলছিল পঞ্চায়েত এখানে যাচ্ছে কিনাতে ব্যবস্থা করি পরে আর কি করি এখানে তো উমাই তো অনেকদিন ওদিকে ছিল এখন তো 1-1.5 বছর হলো মাত্র আসবে আর এখানে কি করি। कुछ 1.5-2 साल पहले हरिपदो जी उन्हें मिले थे रास्तों पे पड़े हुए। देख के उसे इतने बुरे लगा कि उन्होंने हरिपदो जी से कहा कि उनके साथ चलने के लिए और रहने की जगह कर देने की वादा भी किए। दोस्तों, अभी जो छोटा सा घर आप हरिपदो जी का देख रहे हैं, ये इसी सज्जन व्यक्ति की जमीन पे बनाया गया है और इसे बनाने के लिए पड़ोसियों ने भी काफी मदद की। हरिपदो जी का कहानी सुन के हम तो यही दुआ करते हैं कि किसी को भी ऐसी जिंदगी ना मिले। आपके क्या कहना है दोस्तों? जरूर कमेंट करके हमें बताइए। बोश उद्योग की तरफ से हरिपदो जी अपनी जिंदगी की लहर में चल पाए, उसके लिए थोड़ी सी कोशिश हमने की। उम्मीद रखते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप भी हमें मदद करेंगे ऐसे काम जारी रखने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी आपके लोकेलिटी में किसी भी तरह की जरूरतमंद को जानते हैं तो देरी ना करते हुए हमें तुरंत कमेंट करके बताइए। वेरिफिकेशन के बाद मदद हम पहुंचाएंगे आपके थ्रू उन तक। Thank you for watching our channel.